नमस्कार, मैं अंजुला मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया और 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया के बाद ये संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और यह गिरफ्तारी उस शख्स की गवाही के बाद हुई है जो कभी मनीष सिसोदिया का करीबी माना जाता था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली के कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने शराब घोटाले मामले में सरकारी गवाह बन गया है और उसने संजय सिंह समेत शराब घोटाले में कई सारे बड़े खुलासे कर डाले हैं। और क्या है ये खुलासे, इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। बता दें आपको, ईडी के सामने उसने सारे राज उगल दिए हैं, जिसके बाद से ईडी ने एक्शन लेते हुए संजय सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की, उनसे पूछताछ की और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को दिए अपने बयान में कहा कि साल 2020 में उनके पास संजय सिंह का फोन आया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा मांगने की बात हुई थी। इसके बाद उनके ही रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई थी। संजय सिंह के कहने पर उन्होंने कई रेस्टोरेंट और बार मालिकों से बात की और करीब 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी फंड के तौर पर इकट्ठा कर मनीष सिसोदिया को सौंपे थे। इसके बाद से दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के काफी करीबी हो गए थे। दिनेश अरोड़ा कोरोना के समय भी काफी चर्चा में आए थे। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन बांटा था। उन्होंने अपने घर को ही पैकेजिंग यूनिट बना दिया था। राशन से लेकर खाना लोगों में बांटकर उन्होंने खूब तारीफें बटोरी थी। लेकिन अब जो जांच में सामने आया था कि इंडोस्पिरिट के डायरेक्टर समीर महिंद्रू ने ही दिनेश अरोड़ा की कंपनी में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। आबकारी नीति जब तैयार की गई उस वक्त भी बताया जाता है कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसोदिया के संपर्क में था। दिनेश अरोड़ा के बयान पर ही संजय सिंह की गिरफ्तारी संभव हुई। ईडी की चार्जशीट में भी दिनेश के बयानों के आधार पर संजय सिंह का नाम सामने आया था। दिनेश अरोड़ा ने अपने बयानों में बताया कि उसकी मुलाकात सबसे पहले संजय सिंह से हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद एक रेस्टोरेंट अनप्लग्ड कोठियाड में हो रही पार्टी के दौरान दिनेश अरोड़ा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के संपर्क में आया था। संजय सिंह के अनुरोध पर ही उन्होंने यानी दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट बार मालिकों से बात की और जो है 82 लाख रुपीस बतौर पार्टी फंड इकट्ठा कर मनीष सिसोदिया को सौंपा था। बार रेस्टोरेंट मालिकों से इकट्ठे किए गए 82 लाख रुपीस उस वक्त आने वाले विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किया जाना था। सार्थक का जो आपको बता दें कि फ्लेक्स नाम की रिटेल कंपनी के मालिक अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा से उसकी दुकान पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करने में भी मदद मांगी थी, जिसके लिए दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया से बात की और संजय सिंह की मध्यस्थता के बाद एक्साइज विभाग में पेंडिंग इस फाइल को पास करवाकर मामले को सुलझाया था। और अब आपको बता दें कि आज 1 बजे संजय सिंह की पेशी भी होने वाली है कोर्ट में। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है और संजय सिंह दिनेश अरोड़ा का ये पूरा जो आप कहिए कि जो मामला है वो सामने आया है और इस मामले को लेकर ही गिरफ्तारी हुई, क्योंकि दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्होंने इनकी गिरफ्तारी में अहम रोल निभाया है, जहां पर उन्होंने सारी चीज़ें जो है खोल दी है, बता दिया है कि किस तरीके से करोड़ों का लेन देन जो है किया गया है। करोड़ों के इस लेन देन में आप कहिए कि पूरी तरीके से इनका जो रोल है वो है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि आरोपी दिनेश अरोड़ा ने 35 लाख का चेक भी दिया था। ईडी की चार्जशीट में ये भी खुलासे किए गई है। तो सीएम आवास पर उनकी मीटिंग हुई थी। आरोपी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उनके आवास पर मीटिंग की थी। मीटिंग में संजय सिंह थे। ईडी ने पूछताछ में दिनेश अरोड़ा ने यह भी दावा किया कि उसकी पहली मुलाकात संजय सिंह से हुई थी या मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान थी और पार्टी के लिए फंड जुटाने वाले कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई थी। यही नहीं, मनीष सिसोदिया को शुरुआत में 32 लाख रुपए का उसने चेक तक जो है दिया था। और इसी वजह से आपको बता दें कि यही नहीं, चार्जशीट में भी आरोप लगाया कि अब मीटिंग उसी समय चले अगले चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए हुई। उसके बाद पैसे जुटाने
उठाकर दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया को 32 लाख रुपए का चेक दिया। ईडी ने दावा किया कि संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा के एक पेंडिंग केस में भी मदद की थी। असल में मामला एक्सरसाइज से जुड़ा था और इस पेंडिंग मुद्दे को संजय सिंह ने ही सुलझाया था। यानी साफ तौर पर यहाँ पर जो पूरी मिली भगत है इसका खुलासा हो चुका है। और यही नहीं, सूत्रों के हवाले से तो यह भी खबर है कि पूरी आम आदमी पार्टी को भी इस शराब घोटाले मामले में आरोपी बनाया जा सकता है, क्योंकि पूरी पार्टी को इस फंड से फायदा हुआ है और ये फंड जो है सामने आया है। इसके बाद से इसकी जो कड़ियां है वो खुल रही है, दिनेश अरोड़ा से लेकर सारी चीजें हैं। अब आप देखिए कि किस तरीके से अब ये बातें तो सामने आई है, लेकिन अब संजय सिंह का परिवार जो है वो भी इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। उनकी पत्नी जो है, संजय सिंह की पत्नी, वो कह रही है कि क्योंकि उनके परिवार के यहाँ पे लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, संजय राउत से लेकर सभी व्यक्ति उनके यहाँ जा रहे हैं, उनका मिलना जुलना है। आज संजय सिंह की कोर्ट में भी 1 बजे पेशी होने वाली है। तो वहां से आपको बता दें, गिरफ्तारी का मां के पैर छूकर वहां से संजय सिंह निकले थे और उनके बाद उसका रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा कि इन्होंने उनके ऊपर से ऑर्डर है, दबाव बनाए जा रही है, इस वजह से ये ऐसा काम कर रही है। इन्हें ऊपर से लोगों ने कहा है कि तुम्हें दबाव बनाना है, दबाव चीजें करनी है, इस वजह से उन्होंने लैपटॉप छाना, कंप्यूटर छाना, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये इनकी बौखलाहट जो है देखने के लिए मिली है। तो ये इनकी पत्नी का जो है बयान सामने आया है। यही नहीं, पत्नी नहीं, पूरा परिवार जो है इस पर बोल रहा है। उनके जो पिता है वो भी ये कह रही है कि मेरा बेटा ईमानदार है, उसने कुछ नहीं किया है, उसने सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली है, मेरा बेटा इस तरीके से कोई काम नहीं कर सकता है, उसे फंसाया गया है, सभी लोग जानते हैं कि उसे फंसाया गया है। यही नहीं, संजय सिंह की मां भी उनका बचाव करती नजर आई। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कितना ईमानदार है, ये बात किसी से नहीं छिपी है, हर व्यक्ति ये बात जानता है कि मेरा बेटा जो है बहुत ईमानदार है और इसी वजह से उसे फंसाया जा रहा है। मम्मी परेशान, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत ईमानदार है और हमें ये कहकर गया है कि मम्मी परेशान मत होना। भैया बस यही कहेंगे, जो मेरे बेटे को अरेस्ट किया है और ईमानदार लड़के को जो अरेस्ट किया है वो बर्बाद हो जाएगा। एक माँ का श्राप है। मेरा बेटा कितना ईमानदार है, गरीबों के लिए आवाज उठाना, गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए धरने पर बैठ जाना, पटरी पर तक, रेल की पटरी पर तक लेट गए हैं। ऐसे बच्चे को तुम आसानी से अरेस्ट कर ले जा रहे हो। ये तो तुम, अब क्या बताएं, हमारे देश का दुर्भाग्य है। ऐसे भगत सिंह को, ऐसे चंद्रशेखर आजाद को इस तरह से सजा मिल रही है। ये सजा है, इस तरह से सजा नहीं देना चाहिए किसी ईमानदार आदमी को। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से तुलना कर रही है संजय सिंह की। भगत सिंह भी जितने सच्चे, ईमानदार, सबको, पूरे देश को, पूरा देश जानता है उनके ईमानदारी को या उनके बलिदान को। तो बस वही हाल है मेरे बेटे का, और कुछ नहीं कर सकते हैं। हमको बहुत बहुत बड़ा कष्ट है इस बात का कि मेरा बेटा ईमानदार था, सच्चा था, सबकी सेवा कर रहा था, गरीबों की सुन रहा था, गरीबों के लिए आवाज उठा रहा था, उसको इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया आसानी से, बेबुनियादी आरोप लगा के। तो अब देखिए कि यही हो गया। उनकी पत्नी भी कह रही है वे कि तुम एक बहादुर व्यक्ति हो। उन्होंने कहा कि जब उनसे बात हुई, जो है अनीता सिंह ने कहा कि जब बात हो गई उसके बाद वो यानी संजय सिंह को ये कहकर गए कि तुम एक बहादुर व्यक्ति की बहादुर पत्नी हो, इसलिए तुम हिम्मत मत हारना, संघर्ष है, संघर्ष करना है। तो लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। उनके पिता का भी बयान था जहां पर उन्होंने कहा कि ईडी ने वह किया जो उन्हें करने के लिए बोला गया था, हमारे घर से उन्हें कुछ नहीं मिला है, उन्हें ऊपर से दबाव है, इस वजह से किया जा रहा है, हम लड़ते रहेंगे उनके लिए, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ ही रहेंगे। संजय सिंह से लेकर विपक्ष के कई सारे नेता हैं, अखिलेश यादव से लेकर हर व्यक्ति ने जो है इस पर प्रतिक्रिया दी है और इस जो गिरफ्तारी है उसे गलत बताया है। यही नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए कि संजय सिंह एक शेर है, वो किसी से घबराने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। लोगों की रिएक्शन जो है लगातार आ रहे हैं क्योंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सियासत में मानो भूचाल सा आ गया है और लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है, लगातार रिएक्शन जो है आ रही है। आम आदमी पार्टी की नहीं है। अब सिर्फ तो जो बात है, ये देश में जो लोग हैं, इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के, जो सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर सरकार का नकाब फाड़ रहे हैं, वो सभी को आप
ईडी की कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा, सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का सामना करना पड़ेगा। हम खुद उसमें से जा चुके हैं। संजय सिंह को जिस प्रकार से पहले अरेस्ट किया, मैं और मेरी पार्टी उनका कंडेम करता हूं। आज मैं उनके घर जाऊंगा, शायद कोर्ट में भी जाऊंगा उनसे मिलने, लेकिन आज वापस एक डीएमके के एमपी साहब को भी घर ईडी पहुंची है। ये चलता रहेगा सिलसिला। आप कार्रवाई करते रहो और हम लड़ते रहेंगे। बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी पर संजय राउत का कहना है कि संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी तानाशाही की हद और उनकी गिरफ्तारी ने तो सब कुछ ही अब खत्म कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव कहते नजर आए कि विपक्ष के नेता इसके लिए पहले से तैयार है या कोई नई चीज नहीं हो रही है, यानी उन्हें पता था कि गिरफ्तारियां जो है होगी। संजय राउत भी उनके परिवार से मिलने गए थे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरा परिवार जो है उनका लगातार बयानबाजियां कर रहा है। संजय सिंह की पत्नी, उनकी मां और उनके पिता का भी रिएक्शन सामने आया है। तो वही दिनेश अरोड़ा के खुलासे के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ा खुलासा था ये, जिस खुलासे के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है कि क्या था ये खुलासा। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।